अगर नेगेटिव सोच बार बार आपको परेशान करती है, नेगेटिव थिंकिंग बार बार आपको परेशान करती है, आपके ना चाहते हुए भी आप नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं, तो ये आज का वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ लॉज के बारे में बताऊंगा, जिसको जानकर आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को दूर कर सकते हैं, इन नकारात्मक विचारों से दूर रह सकते हैं। और अगर आप इन लॉज को, प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझ लेते हैं, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, तो आप एक हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं, आप जीवन का आनंद उठा सकते हैं। इसलिए ये जो लॉज और प्रिंसिपल्स मैं आपको बताने वाला हूं, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और कोशिश करिएगा कि आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले समझिए लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी। यस माय डियर फ्रेंड्स, इट इज अ प्रिंसिपल। इस दुनिया में कुछ भी सर्टेन नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, चट्टान हो, पत्थर हो, सूरज हो, चंद्रमा हो, कुछ भी हो, आप हो, मैं हूं, कुछ भी, चाहे हमारी एज हो, हमारे रिलेशन हो, कुछ भी सर्टेन नहीं है। इवन टाइम भी सर्टेन नहीं है। आप इस बात को जल्द से जल्द समझ लीजिए। देखिए, आज आपकी एज कुछ भी है। मान लीजिए आप 25 साल के हैं। क्या 15 साल पहले आप ऐसे ही थे जैसे आप हैं? क्या 15 साल के बाद आप ऐसे ही रहेंगे जैसे आप हैं? क्या आपके दांत, जो आज आपके दांत हैं, क्या 25 साल बाद एज इट इज रहेंगे? यानी कि कुछ भी सर्टेन नहीं है। रात को हम सोते हैं, क्या इस बात की गारंटी है कि हम सुबह उठेंगे? क्या इस बात की गारंटी है कि हम सुबह ठीक ठाक उठेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, जब आप समझ जाते हैं कि चीजें अनसर्टेन हैं, सब कुछ अनसर्टेन है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने सोच में, हम अपने विचारों में सब कुछ सर्टेन करके रखते हैं। ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, ऐसा तो होना ही चाहिए, वैसा तो होना ही चाहिए, यानी कि आप सर्टेनिटी की तरफ जा रहे हैं। अरे जरूरी नहीं है कि आप कहते हैं तो वैसा होना ही चाहिए। इस दुनिया में कुछ भी सर्टेन नहीं है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो। अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो आप नेगेटिव सोच से बच सकते हैं। दूसरी बात, आपके चाहने से कुछ भी नहीं होता। यस माय डियर फ्रेंड्स, जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। सब कुछ आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। आप इस बात को अपने दिमाग में लिख लीजिए कि हमारे चाहने से सब कुछ नहीं होता। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मुझे विंटर सीजन बहुत अच्छा लगता है, मुझे समर्स इतना अच्छा नहीं लगता। तो क्या मेरे चाहने से 12 महीने विंटर्स रहने वाला है? क्या मेरे चाहने से हमेशा ठंड रहेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारी नेगेटिव सोच क्या है? हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसको ऐसा करना ही चाहिए, ऐसा नहीं करेगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा करता तो ऐसा हो जाता। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी चाह है, ये आप चाहते हो। दिस इज ऑल अबाउट योर विश। लेकिन हमेशा हमारी विश कंप्लीट हो, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, आप अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं, आप जी जान से मेहनत करके किसी चीज़ को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि वो चीज़ आप अल्टीमेटली अचीव कर पाए। ये पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ आपको मिल जाए। आप इस बात को समझिए, सब कुछ हमारे चाहने से नहीं होने वाला। बहुत सी चीज़ें नेचुरल हैं, नेचर के अकॉर्डिंग है। आप नेचर के साथ चलिए, नेचर को देखिए, नेचर को समझिए। जो चीज़ जिस टाइम पर होनी है वो होनी ही है। आप उस चीज़ को टाल नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा ये जो नेगेटिव विचार हमारे मन में आते हैं, ये इसलिए आते हैं क्योंकि हम सब कुछ, पूरी दुनिया हो, हमारे रिलेशन हो, मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो। और नेगेटिव विचार कब बनता है? जब कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता और हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई है कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, जल्द से जल्द इस बात को माइंड में बिठा लो कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होने वाला। तीसरी बात,
नथिंग इज परमानेंट। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, क्या वो परमानेंट है? क्या वो लाइफ टाइम के लिए है? क्या वो लाइफ टाइम रहेगा? आज आप जिस घर में रह रहे हैं, किसी भी घर में रह रहे हैं, क्या वो घर परमानेंट है? ध्यान से सोचिए, क्या वो घर परमानेंट है? आज जिस रिलेशन में हम हैं, क्या वो रिलेशन परमानेंट है? हो सकता है आज जो इंसान आपके बिना जी नहीं पा रहा, आज वो इंसान जो आपकी बात को बड़े ध्यान से सुनता है, आज वो इंसान जो आपकी हर एक बात में प्यार देखता है, क्या ये जरूरी है? क्या ये परमानेंट है कि वो आने वाले 2 साल बाद भी ऐसा ही हो? नॉट एट ऑल। ये फीलिंग्स भी परमानेंट नहीं है, इमोशंस भी परमानेंट नहीं है। आप ध्यान से समझिए, हमारी फीलिंग्स परमानेंट नहीं है, हमारे इमोशंस परमानेंट नहीं है। सब कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, सब कुछ सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग है। आप जल्द से जल्द इस बात को बिठा लीजिए कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। देखिए, अभी आप जिस भी प्रॉब्लम में हैं, कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम अभी आपको है, वो भी परमानेंट नहीं है। और इसके अपोजिट लाइफ का जो सबसे बड़ा सुख आपके पास अभी है, यकीन मानिए वो भी परमानेंट नहीं है। इसलिए आप जिस हालात में हैं, अभी जिस कंडीशन में हैं, उस कंडीशन को समझिए, उन सर्कमस्टेंसेस को समझिए जिन सर्कमस्टेंसेस में आप हैं। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट रहने वाला नहीं है। चौथी बात, लॉ ऑफ प्रेजेंट टाइम। माय डियर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ प्रेजेंट टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। आज का वर्तमान समय, क्या आप वर्तमान समय में जी रहे हैं? क्या आप वर्तमान समय को एंजॉय कर रहे हैं? क्या आप वर्तमान समय को सेलिब्रेट कर रहे हैं? अगर नहीं, तो आप डेफिनेटली नेगेटिव विचारों में खोए हुए हैं। आज के समय को सोचिए, आज के समय को जीने की कोशिश करिए। आज आपके पास क्या है, आप इस बात को समझिए। आज के गिफ्ट को जब आप समझते हैं तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। एक कड़वे एग्जाम्पल से समझिए, आज आपके पास 2 हाथ हैं। किसी इंसान के पास आज 2 हाथ हैं। ईश्वर ना करे कि किसी एक्सीडेंट में, किसी दुर्घटना में उस इंसान के दोनों हाथ चले जाएं, तो आप जानते हैं उस इंसान को उन 2 हाथों की कितनी वैल्यू का पता चलेगा। उसको पता चलेगा कि मेरे 2 हाथ थे, मैं बहुत कुछ कर सकता था, अब वो 2 हाथ नहीं है। यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास क्या है, जितनी भी चीजें हैं, चाहे आपके अच्छे रिलेशन है, एक अच्छी फैमिली है, आपकी जॉब है, कुछ भी है, एक अच्छा माइंडसेट है, आप आज को जीने की कोशिश करिए। जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नेगेटिव विचारों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक शब्द है, और वो शब्द है कल। कल, चाहे वो बीता हुआ कल हो या फिर आने वाला कल हो। अक्सर हम बीते हुए कल को शोक में मनाते हैं और आने वाले कल को चिंता के रूप में लेकर रखते हैं। बीता हुआ कल शोक है और आने वाला कल एक चिंता है, और इन दोनों के बीच में हम आज को भूल ही जाते हैं। आज हमारा सुनहरा भविष्य है, आज हमारा सुनहरा भविष्य है। भविष्य कोई आने वाला नहीं है, 5 साल बाद नहीं आएगा, 10 साल बाद नहीं आएगा, कुछ आप बन जाएंगे लाइफ में तब नहीं आएगा। आज ही भविष्य है। अगर आप आज के महत्व को समझते हैं, आज के इंपॉर्टेंस को अगर आप अपने माइंड में बिठाते हैं, तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ हैप्पीनेस। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि पिछले 24 घंटे में आप कितने खुश रहे हैं, आप अपने काम से कितने खुश रहे हैं, आप अपनी फैमिली से कितने खुश रहे हैं, आप अपनी सोच से, अपनी सिर्फ और सिर्फ सोच से कितना खुश हुए हैं, तो आप मुझे क्या कहेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ हैप्पीनेस को समझिए। खुशियां ही सब कुछ है।
जब आप खुशियों में रहते हो तो आप खुशियां ही अट्रैक्ट करते हो, लेकिन जब आप नेगेटिव सोच में रहते हो तो आप नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हो, आप नेगेटिव सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हो। जब आप किसी प्रॉब्लम को ही डिटेक्ट करते रहते हो, प्रॉब्लम्स को ही सोचते रहते हो, तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करते हो। लेकिन इसके अपोजिट, जब आप खुशियों में रहते हो, आप खुश हो, आपकी वजह से आपकी फैमिली खुश है, आपके परिवार वाले खुश हैं, आपकी जॉब, आप जहां जॉब करते हैं वहां पर लोग आपकी वजह से खुश हैं, तो आप जानते हैं आपको रिटर्न में क्या मिलता है? आपको वापस मिलती है ढेर सारी खुशियां आपको मिलती हैं। लेकिन इसके अपोजिट, अगर आप नेगेटिव सोच में घिरे रहते हो, अगर आप हमेशा किसी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करते रहते हो, हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हो, तो आप अट्रैक्ट करते हो नेगेटिव लोगों को, आप अट्रैक्ट करते हो नेगेटिव सोच को, आप अट्रैक्ट करते हो नेगेटिव सिचुएशंस को, कंडीशंस को। इसलिए आप लॉ ऑफ हैप्पीनेस को समझिए। आप कैसे खुश रह सकते हैं, आप इस मोमेंट को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ कैसे खुशियां सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप इसके ऊपर फोकस करिए। अभी जो हमारा फोकस है वो फोकस है हमारी नेगेटिव सोच को लेकर, वो फोकस है जिस भी हम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, चाहे हमारे साथ रिलेशनशिप में कुछ गलत हुआ, चाहे हमारी जॉब को लेकर कोई प्रॉब्लम है, हमारे करियर को लेकर कोई इश्यू है, या हमें डर लगता है, हमें मौत का डर लगता है, या फिर आपको किसी भी चीज़ से डर लगता है, कोई चिंता सताती रहती है। आप 24 घंटे यानी कि दुखों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, एक दुख, एक नेगेटिव सोच दूसरी नेगेटिव सोच को अट्रैक्ट करके आपके पास ले आती है। लेकिन बिल्कुल इसके अपोजिट है लॉ ऑफ हैप्पीनेस। अगर आप एक गरीब बच्चे को चॉकलेट दे देते हैं तो जानते हैं आपको वापस क्या मिलेगा? आपको मिलेगी खुशी। अगर आप पक्षियों को दाना डालते हैं और आप उनको देखते हैं कि मेरा डाला हुआ दाना पक्षी खा रहे हैं, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगी मन की शांति, आपको मिलेगी वो एक खुशी जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। अगर आप रोड पर चलते हुए किसी इंसान की हेल्प करते हो, आप किसी को पानी पिला देते हो, किसी को कपड़े दे देते हो, आपको क्या मिलेगा? माय डियर फ्रेंड्स, वो आप अच्छे से जानते हैं आपको क्या मिलेगा। इसलिए लॉ ऑफ हैप्पीनेस को समझिए। आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे, आप किसी को खुशी देंगे, तो आपको बदले में क्या मिलेगा? और इसके अपोजिट, अगर आप किसी के बारे में कुछ गलत शब्द कहेंगे, कुछ गलत सोच रखेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? ये भी आपको अच्छे से पता है। इसलिए आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने की कोशिश करिए। जो खुशियों के पल आपको मिले हैं, उन खुशियों के पल को जीने की कोशिश करिए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लाइफ में ग्रो करें। जहां पर भी आप लाइफ में स्टक हैं, देखिए बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं जहां पर हम स्टक हो जाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप लाइफ को देख पाएं, आप अपने करियर को देख पाएं, अपनी फैमिली को देख पाएं, अपने सराउंडिंग्स को देख पाएं, जो एक पॉजिटिव पार्ट है हमारी लाइफ का, आप उसको भी देख पाएं और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक सकारात्मक माइंडसेट के साथ लाइफ में ग्रो कर पाएं। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं आपकी लाइफ में आपकी हेल्प कर सकता हूं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।